हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। शेड्यूल यही है कि हर रात 9 बजे आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। आप चाहें तो शाम को 9 बजे कॉपी पेन के साथ हमारे चैनल पर आए और एक नया वीडियो बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड पाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। कोई क्वेरी है तो आप हमारी इस मेल आईडी पर बता सकते हैं। अब जो मेन बात है वो क्या है, एक सेकंड। वो ये है, ये क्या है? ओ, बहुत ज्यादा आगे चला गया। ये क्या है ये बताइए। ये है सेट 12। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले सेट 1 से सेट 11 तक हो चुके हैं, तभी तो 12 तक पहुंचे हम। तो सेट 12 तक आप जो इससे पहले के सेट 1 से 11 तक के हैं वो आप। वंडरफुल। ये फंक्शनैलिटी अपने आप चल रही है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं पेन ले लेती हूँ। अब नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, ये जो पहली लिंक है आप इसमें जाइए और सेट 1 से सेट 11 तक के जितने भी वीडियो हैं, मतलब 11 वीडियो, आप यहाँ जाकर देख लो। ठीक है। और ये सेकंड जो लिंक है वो है अर्थमेटिक डीआई की, जो मेंस लेवल की है। बैंकिंग एग्जाम का कोई भी मेंस में आप बैठोगे 2025 में या उसके बाद भी, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। कोई भी मेंस दे देना तुम, इंक्लूडिंग एसबीआई पीओ मेंस। मुझे लगता है एसबीआई पीओ मेंस सबसे हार्ड होता है। हमारा मेंस का अर्थमेटिक उसी लेवल का है। पीओ लेवल, प्रीलिम्स लेवल, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हम इसमें कर रहे हैं। और आरआरबी क्लर्क लेवल पजल की 500 की सीरीज तैयार की जा रही है। उसका शेड्यूल अलग किया जाएगा, डेली बेसिस पे एक अलग मिलेगी। अभी 4 वीडियो इसमें हो चुकी हैं, एक शेड्यूल तैयार किया जा रहा है 500। जब वो बन जाएंगी उसके बाद उसे अपलोड कंटिन्यू डालेंगे और उसका एक शेड्यूल होगा, एक टाइम होगा। आरआरबी क्लर्क मेंस की रीजनिंग आप इस लिंक पे देख लो। और कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स की, इसमें हम क्लास 5 कर चुके हैं, जिसमें मल्टीपल क्लास है। क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 5 है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को हमने कवर करा है। इसके बाद आएगा ब्लड रिलेशन, 2-3 घंटे का होगा, वो बात की बात है, बना लेंगे। और आरआरबी पीओ मेंस की है रीजनिंग, वो आप इस लिंक के थ्रू देख सकते हो। और ये जो पूरा व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है। आपको मेंस लेवल डीआई देखनी है और तो आप इस वाली लिंक को क्लिक करो। बहुत अच्छी डीआई और मल्टीपल डीआई है, मुझे लगता है 30 से 40 डीआई है मेंस लेवल की। और एक एक लेक्चर में मल्टीपल डीआई होंगी, 4-4 भी हो सकती हैं। तो आप इनमें जाकर देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हो मेंस लेवल की, मेंस लेवल लेक्चर्स ये देखिए। 500 पजल सीरीज देख सकते हो आप। एसबीआई क्लर्क के लिए प्लस प्ले लिस्ट है, ये देख सकते हो। पजल की देख सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो, स्लॉक्स देख सकते हो। बहुत सी लिंक मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में ऐड कर दी हैं, आपका मन है तो आप जाकर देख सकते हैं। ये क्या है? ये है लिंक टेलीग्राम की। आप यहाँ जाइए और टेलीग्राम आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या है? ये है आपका वो जो हमने डिलीट नहीं करा। ये है व्हाट इज दिस, एक सेकेंड। ये क्यों आया भाई? और हट भी नहीं रहा ये तो। ये ब्लिंक कर रहा था सेट, और ये भी नहीं हट रहा। अगर मैं डिलीट करूं, डिलीट, भैया पता नहीं क्यों नहीं हट रहा। अच्छा ये क्या है? ये आईबीपीएस का लेटेस्ट कैलेंडर है, बहुत टाइम चला गया है। एनआईएसीएल का आप देख सकते हो, ये प्रीलिम्स का ये आता है सेक्शन, मेंस का है। ये जो दो मेंस क्यों आए, ये है जनरल वाला और ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मेंस। एसबीआई पीओ का लास्ट डेट
14 जुलाई है, भर दो भैया इसका। सितंबर को मेंस हो जाएगा। 541 वैकेंसी है। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। मेंस लेवल ये रहता है। रिटन होता है, लिखना पड़ता है, जीडी होता है, 25 मार्क्स लाने इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली डीआई आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। हाँ, इस बहुत अच्छी डीआई है, ट्राई करिए। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई करें। जब तक ना हो, करते रहें। ठीक है। पूरी मेहनत कीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट नेक्स्ट इस पर आइएगा। क्या है ये विंडो? क्या हुआ ये? मैं पहले बनाते हैं, अब हम पहले पढ़ लो भैया। बनाना क्या शुरू कर दिया? दिल्ली गवर्नमेंट है वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोरोना वायरस द दिल्ली पीपल इज अ 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स: गुरु तेग बहादुर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, सर गंगाराम हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली एम्स, एंड लेडी हॉर्डिंग हॉस्पिटल्स, एलएचएस। दिल्ली गवर्नमेंट क्या होती है, वैक्सीनेट कोरोना वायरस की वैक्सीनेट ऑर्गेनाइज कर रही है और पर्सन्स को लगवा रही है। 5 डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल उसने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ पीपल वैक्सीनेट इन एमएमसी दिस, while द नंबर ऑफ अ डॉक्टर। अच्छा देखो, टोटल नंबर ऑफ पीपल आपको लेने हैं, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर भी लेने हैं। ठीक। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर दिस, मोर देन दैट ऑफ एमएमसी। अच्छा, इतने परसेंट मोर देन है एमएमसी से। और स्ट्रेंथ फैक्टर भी दे रखा है। नंबर ऑफ अ पर्सन वैक्सीनेट एमएससी 220 मोर देन दैट एंड्स while the average number of a doctor। ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ adult vaccinate in GDP, total number of people vaccinate in this, the number of a senior citizen vaccinate in GDP। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ का फैक्टर एम्स इन 90, which the number of a senior citizen vaccinated in LHS is 40% more than that of adults। Hospital strength factor: total number of a person vaccinated, total number of a doctor in the hospital who vaccinated the person। ठीक है। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर अडल्ट और सीनियर सिटीजन्स: टोटल नंबर ऑफ adults और सीनियर सिटीजन्स वैक्सीनेटेड, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर वैक्सीनेटेड द पीपल। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल हु वैक्सीनेटेड द पर्सन। ये हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर है, और ये क्या है? हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर अडल्ट और सीनियर्स। टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन वैक्सीनेटेड, नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन और नंबर ऑफ एडल्ट वैक्सीनेटेड। क्या क्या है? देखो भैया, जितना मुझे समझ में आया, क्या कह रहा है, यहाँ हम टाइटल देंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका हॉस्पिटल 1, यहाँ आ जाएगा आपका हॉस्पिटल 2, यहाँ आ जाएगा आपका हॉस्पिटल 3, यहाँ हॉस्पिटल 4, और यहाँ आ जाएगा आपका हॉस्पिटल 5। ठीक है। अब क्या है? ये आ गया आपका हॉस्पिटल नेम। फिर कुछ क्या है? कुछ है सीनियर सिटीजन, यहाँ हम लिख लेंगे सीनियर सिटीजन को। क्या है, नीचे तक आई नहीं रही लाइन। कुछ है सीनियर सिटीजन, कुछ है एडल्ट, कुछ है डॉक्टर्स, टोटल भी है, स्ट्रेंथ फैक्टर भी है ना? बढ़िया है, बहुत कुछ है भैया।
यहाँ हम लिखते हैं हॉस्पिटल। ये है सीनियर सिटीजन। ये है एडल्ट। यहाँ लिख देंगे हम टोटल। यहाँ लिख देंगे हम डॉक्टर्स। यहाँ लिख लेंगे हम स्ट्रेंथ। पहले तो हॉस्पिटल बताइए। जीटीबी है, और एमएएमसी है, एसजीआर है, एम्स है, और एलएचएच है। जितना भैया मुझे समझ आता है एटलीस्ट मैं उतना बनाने की कोशिश करती हूँ, है ना। टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन वैक्सीनेट इन एमएएमसी इज 2560। एमएएमसी सबसे गलत लिखा है, वही सबसे पहले आ गया है। कितने हैं टोटल? 2560। वाइल द नंबर ऑफ अ डॉक्टर इन एमएसी इज 20। डॉक्टर कितने हैं? 20 है। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ एसजीआर, यानी ये, is 9.35% मोर देन दैट ऑफ एमएसी। देखो भाई, 9.375% बोला है। परसेंट मैं अभी छोड़ दूंगी, बाद में देखूंगी। पहले अगर मैं इसको हटाती हूँ तो ये कितना हो जाता है? 1000। इसे काट सकते हैं हम। 25 तिया 75। 25 चौक 100। 25 तिया 75, बचा कितना? 580। 15 और 3 18। 187। तो 25 सत्ते। 25 सत्ते 175। 5 यहाँ बचा, 7 112। तो यहाँ बचा 125। तो 25 तिया 25 पंजे, सॉरी, 25 पंजे होगा ना कि तिया? 25 तिया 75। 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 25 चौक 100। 25 एकम 25, बचेगा कितना? 12। 25 पंजे, 25 एकम 25, 5 और 7 12 बचा, फिर 125 पंजे 125। 25 नहीं, अरे 25 से नीचे नहीं कट रहा था। 25 से नहीं कटेगा ये। 5 अट्ठे 40 कट जा रहा है। 5 सत्ते 35, और 2 बचा, पचम 25। तो ये आ गई वैल्यू 75/7। अब क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे हम और 1/100 लिख देंगे। 25 तिया 75, 25 चौक 100, कुल मिला के 3/3। 8 तिया 24 आ गया। अरे 24। 8 चौक 32। 8 चौक 32 आ गया, है ना। 8 चौक 32। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ एसजीआर। स्ट्रेंथ फैक्टर क्या है? ये वाला, इतने परसेंट मोर देन एमएएमएसी। एमएएमएसी से ये ज्यादा है, ठीक है। यानी एमएएमएसी 32 है, तो 32 में से ज्यादा है। 32 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 35। बस आपको ये डिसाइड करना होता है ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा है। फिर से एक बार पढ़ लो। द हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ एसआरजी इज 9.375% मोर देन दैट ऑफ एमएसी। तो कम कौन सा है? एमएएमएसी वाला है, और ज्यादा कौन सा है? एसजीआर वाला है। बस भैया, ज्यादा कौन सा है? 35 इधर आ जाएगा, एक्स लिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और 32 इधर आ जाएगा। क्यों? बात समझ में आई? स्ट्रेंथ की बात करी है, और आपको स्ट्रेंथ नहीं पता है, आपको रियल वैल्यू नहीं पता है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, और कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला देखो यहां से। मैंने ये गलत करा है फिलहाल। मैं स्ट्रेंथ निकाल सकती थी, मुझे निकाल के पहले रख लेनी थी स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन वैक्सीनेटेड और नंबर ऑफ अ डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल हु वैक्सीनेट द पर्सन। कुल मिलाकर मेरे पास स्ट्रेंथ, ये वाली स्ट्रेंथ निकालने का मौका है, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी है और टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर भी हैं। निकाल दो। 256/20, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16। कुल मिलाकर 32 एक्स के प्लेस पर आप 128 रख सकते हो, तो रख दो। और यहाँ पर आ गया 128। स्ट्रेंथ ऐसे ही निकलेगी, जो टोटल होगा डॉक्टर से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी आपका टोटल स्ट्रेंथ फैक्टर। ठीक है। अब भैया 32 एक्स की वैल्यू आ गई है, 35 एक्स निकाल सकते हो। एक्स से एक्स खत्म। चार दुनिया, चार तीन 12, 4 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ 35 है। ठीक है, 4 टाइम कट जाएगा। 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, यहाँ आ गया 140। 35 एक्स के प्लेस पे क्या रख सकते हो आप? 140। ये थोड़ा सा हाई लेवल है पजल का, तो वैसे भी आप, अगर आप कैसलेट मीन्स लेवल आती है तो उसे आप आराम से ही करिए, है ना। नंबर ऑफ अ पर्सन, और हमें और आपको सबको पता है, हम कैसलेट मेंस लेवल की बता रही हूँ, तभी छूते हैं जब हमें ग्राफ वाली डीआई समझ नहीं आती। कैसलेट पे हाथ तभी डालना, वरना उलझ जाओगे। देखो, नंबर ऑफ अ पर्सन वैक्सीनेटेड इन एमएएमएसी इज 220 मोर देन, दैट इज एम्स। टोटल नंबर बोल रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ, जो ये नंबर है ना, ये एम्स की तुलना में 220 ज्यादा है। तो 220 इसमें से कम कर दो और एम्स में लिख दो, यहाँ से 20 कम कर दो, यहाँ आ गया 40, यहाँ से 200 कम कर दो 500 में से, तो आ गया 300, और यहाँ तो ऐसे ही रह जाएगा। कम करने का आपका जैसा तरीका है वैसे कर दो। While the average number of a doctor in SGR and EMS is 39। SGR और EMS इन दोनों में एवरेज दे रखा है 39। और 39 मतलब एवरेज, अगर अगर ये दोनों एक्स, अगर यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, सपोज मैं एक्स वाई लूंगी नहीं, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 38। टोटल कितना होगा? 38। ठीक है, इन दोनों का मिलाकर टोटल 30 एक्स है, 38 है। तो अगर, ध्यान से सुनिएगा एक बार प्लीज, अगर मैं यहाँ x मान लूं, तो यहाँ अपने आप 38 - x हो जाएगा। मुझे एक x की वैल्यू पता चल जाएगी, वैसे ही मैं यहाँ पर 38 में से उसे माइनस करके ऐसा SGR का वैल्यू दे दूंगी। क्या कहते हो, क्या मैंने कुछ गलत करा? भैया दोनों का टोटल 38 है ना, x माइनस कर देंगे हम, बात की बात है। रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ एडल्ट वैक्सीनेट इन जीटीबी, जीटीबी का रेशियो, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन वैक्सीनेटेड इन SGR, ठीक है, इस 16:21। अगर यहाँ आर है तो यहाँ भी आप आर ही लोगे। रेशियो में जो गुणन, जो भी आपका क्या बोलते हैं इसे, मल्टीप्लाई फैक्टर या गुणनफल, वो सेम ही होता है। यहाँ 21 आएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16R। यहाँ 16R आएगा तो यहाँ 21R आएगा। ठीक है। While the number of a senior citizen vaccinated in GTB is this, सीनियर सिटीजन, तो यहाँ आ गए 2560। बढ़िया है। द नंबर ऑफ अ सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड इन जीटीबी इज 560 मोर देन द एडल्ट वैक्सीनेटेड इन LHH। इसमें से 560 लोग ज्यादा हैं, समझ रहे हो, LHS के एडल्ट्स के कंपेयर में। यहाँ पर जीटीबी के सीनियर सिटीजन दो 560 ज्यादा हैं। तो इसे आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हो, कि यहाँ पर 2000 लोग थे
तभी 2000 से ये लोग 560 हो जाएंगे ज्यादा। ठीक है। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर एम्स इज 90। अच्छा, ये है 90 दे दिया है इन्होंने। कहाँ थी मैं? यहाँ थी। ये यहाँ का हटा दो भैया। While the number of a senior citizen vaccinated in LHS is 40% more than that of adult। ध्यान से सुनिएगा। 40% मोर का मतलब क्या होता है? अगर एडल्ट 5 हैं तो सीनियर सिटीजन्स 7 होंगे। फिर से एक बार पूछ लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ मैं। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ एम्स इज 90, while the number of a senior citizen vaccinated in LHS is 40% more than that of adults। बिल्कुल सही मैंने समझा है जो भी बोला है। अगर आपके एडल्ट 5 हैं तो आपके सीनियर सिटीजन 7 होंगे। मुझे पता है एडल्ट तो 2000 है, तो सीनियर सिटीजन आप चाहो तो इसका 40% निकालो और यहाँ पर ऐड कर दो। इसका 40% कितना होगा? 800। तो यहाँ पर 2800 ऐसे ही लिख दो। ठीक है। और अब दूसरा तरीका ये है कि 2000 की वैल्यू 5 है तो 7 की निकाल दो। 2000 की वैल्यू 5 है तो 7 की निकाल दो। 5 दूनी 5 चौक 20 और 7 चौक 28, तो भी आ जाएगा। आपको जैसा मन हो आप वैसे कर दो। ठीक है। ये ना पजल बहुत टाइम लेगी, क्योंकि ये थोड़ी खटारा पजल है। हम्म। अच्छा, इसका टोटल में लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? 4800। डॉक्टर और मिल जाते तो स्ट्रेंथ आ जाती, स्ट्रेंथ मिल जाते तो डॉक्टर आ जाती। हाँ एक चीज, अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज समझो पहले। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी चीज आ गई देखो। अगर आपके पास, बहुत अच्छा है, एक टॉपिक बीच में आ गया, ये अच्छा हुआ। वैसे थोड़ा टार कर लेती हूँ पेन। क्या? अगर आपके पास डॉक्टर है तो आप स्ट्रेंथ निकाल जाओगे। डॉक स्ट्रेंथ से डॉक्टर को डिवाइड करो, वो टोटल से डॉक्टर को डिवाइड करोगे तो आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। आप टाइम को इधर ले जाते हो, स्पीड इधर ले आते हो। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी होता है। ऐसा ही इधर हाल है। अगर डॉक्टर है तो स्ट्रेंथ निकल जाएगी, अगर स्ट्रेंथ है तो डॉक्टर निकल जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, टोटल तो होगा ही होना चाहिए आपके पास, है ना। चलो बढ़िया। अब मैं क्या बताऊं, आगे पढ़ती हूँ पहले। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर। अब क्या निकाल सकते हैं हम? इस एक्स को हटा सकते हैं क्या? हाँ, ये वाला एक्स हटा सकते हो आप, है ना। ये एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो अच्छा बताओ। अभी जो मैंने बात बताई थी, अभी जो मैंने बात बताई थी उसी के हेल्प से आप ये वाले एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो मेरे रूम में मेरा एक डॉग रहता है। अभी 1 मिनट रुक जाइए। उसे छोड़ दो। रोनी, 1 सेकेंड। मैं कहाँ थी? तो हम बात कर रहे थे इस एक्स के लिए। इस एक्स को आप कैसे निकाल सकते हो? देखो मैंने बोला था, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है और टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन है तो आप नंबर ऑफ डॉक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल दे। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स का फॉर्मूला बना टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेट पर्सन और टोटल स्ट्रेंथ। 9 18, 9 दूनी 18 और 5 मतलब 9 6 54। तो एक्स की वैल्यू तो आपको पता चल गई कि आ गई है कितनी? 26। अब
38 में से 26 माइनस कर दो। 4 और 8 12। यहाँ पर लिख दो 12। यहाँ क्या आ गया? 12। अब ये भी निकल आएगा, देखो ध्यान से, है ना। टोटल स्ट्रेंथ है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास स्पीड हो, आपके पास टाइम हो, तो डिस्टेंस निकल आता है। यही है। आपके पास किसी को भी स्पीड मान लो, आपके पास चलो ये स्ट्रेंथ, स्पीड मान लेते हैं, ये स्पीड है, ये टाइम है, ये ऐसे डिस्टेंस। क्यों माने वैसे हम स्पीड और टाइम का डिस्टेंस? क्यों माने भैया, जब कुछ अलग ही है तो मत मानो, गलत बात है, रहने दो। देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 21 आर, क्या होगा, डिवाइडेड बाय डॉक्टर इक्वल टू स्ट्रेंथ। ठीक है। अब इसकी से मल्टीप्लाई करो। 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 और 4 8 कम 8 दूनी 16। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 80। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 21 आर ही तो निकालना था, तो 1621 आ गया, आर भी निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो आ गया 1680। 1680 टोटल आ चुका है SGR का। इससे आप एडल्ट निकालो, क्योंकि आर की वैल्यू है आपके पास। 16 अट्ठे 128। तो यहाँ आ गया 128 और एक जीरो। ठीक है। अब आप यहाँ पे टोटल निकाल सकते हो इन सबको ऐड करके। जीरो की जगह जीरो, 8 6 14, और 5 6 2 8, और 2 और 1 3, सबसे ज्यादा। यहाँ तक तो हम निकाल सकते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो निकल सकता है अब। आप लोगों को लग रहा है निकलेगा कुछ? नहीं निकल सकता। अब हम DI ही करते हैं। आगे मतलब क्वेश्चंस करते हैं, फिलहाल अभी तक DI कर रहे थे। क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्योंकि हमने पूरा यहाँ तक तो पढ़ ही लिया है, यहाँ तक अब कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज थे और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर, हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर और एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन। हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर एडल्ट्स या फिर सीनियर सिटीजन के लिए भी वही है, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट ऑफ या फिर सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स और या फिर डॉक्टर लिख दो। और टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेट वही है, उसमें कुछ नहीं है। हटा दो से, रोकते हैं 5 मिनट और कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी इस चार्ट को और क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। यदि GTB की वेस्को के लिए अस्पताल स्ट्रेंथ फैक्टर 40 है, GTB के लिए अस्पताल स्ट्रेंथ फैक्टर 40 है, और HL, क्या, LHH, अच्छा, के वरिष्ठ नागरिकों का अस्पताल स्ट्रेंथ फैक्टर इतना है। वरिष्ठ नागरिकों का अस्पताल स्ट्रेंथ फैक्टर, देखो भैया, दो फॉर्मूलाज थे पीछे और दोनों का सेम ही मतलब था। तो आपके पास स्ट्रेंथ फैक्टर दे दिया है और आपके पास टोटल स्ट्रेंथ है। आपके पास टोटल स्ट्रेंथ सीनियर सिटीजन्स की है, और टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ अ सीनियर सिटीजन आपके पास ये रहे, और इनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 175
जो नीचे अपॉन 3 है वो मल्टीप्लाई में 3 हो जाता है। इससे आपके क्या आ जाएंगे, डॉक्टर आ जाएंगे। क्या कहते हो? तो 25 सत्ते, 25 से कम 25, बचा 3। 25 से कम 25 बचा 5। 25 दूनी 50। और किसका टेबल 7 में 112 आता है? 14 7 जा 112 होता है, और 14 3 जा 42 होता है। है? 7 जा होता है, 8 जा होता है? 7 जा होता है, 16 7 जा। ठीक है, 16 7 जा होता है 112, और 16 तिया होता है 48। तो ये डॉक्टर आ गए 48, कहाँ पर आए हैं ये आए हैं एलएचएच में। पूछ क्या रहा है? जीटीबी का अस्पताल स्ट्रेंथ फैक्टर यानी 40 एलएचएच की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब एलएचएस का भाई स्ट्रेंथ फैक्टर निकालो। इसका देखो, टोटल डॉक्टर ये आ गए, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आपके पास है, आप यहाँ पे डॉक्टर निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे पहले स्ट्रेंथ निकालो। स्ट्रेंथ कैसे आएगी? 48,000 टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेट पर्सन, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर मिलाकर बताते हैं आपको स्ट्रेंथ। यहाँ आ गई 100। ठीक है, इसमें फैक्टर टोटल स्ट्रेंथ फैक्टर 40 है। अरे भैया, वो यहाँ भी नहीं है, जीटीबी का भी टोटल स्ट्रेंथ फैक्टर नहीं दिया है इन्होंने। इन्होंने दिया है वेस्को के लिए। तो वेस्को के लिए, अगर आपने वेस्को के लिए टोटल फैक्टर दिया है अभी, स्ट्रेंथ फैक्टर दिया है, तो यहाँ से आप डॉक्टर निकालो पहले। यहाँ से पहले डॉक्टर निकलेंगे। वेस्को का यहाँ पर तो 1280 ये आया, और स्ट्रेंथ फैक्टर आ गया 40। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर आ गए 32। अब इसका निकलेगा स्ट्रेंथ फैक्टर। स्ट्रेंथ फैक्टर कैसे निकालोगे? 3840 डिवाइडेड बाय 32। इसका पहले तो बताओ स्ट्रेंथ फैक्टर कितना आया? 100। और इसका 32 से कम 32, बचा कितना? 6। 3 दूनी 2 दूनी 4 2 3 6। और इसका आ गया 120। इसका स्ट्रेंथ फैक्टर आ गया 120। फिर से सुनो एक बार आप लोग। देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वयस्कों का स्ट्रेंथ फैक्टर इन्होंने दिया। इन्होंने टोटल स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ फैक्टर नहीं दिया था। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ तो आपकी ये है ना, और इन्होंने सिर्फ वयस्कों का स्ट्रेंथ फैक्टर दे दिया। तो आप इसकी हेल्प से पहले नंबर ऑफ डॉक्टर निकालो। फिर जब टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर आपके पास आ जाएंगे, आ गए 32, तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट पर जब काम करेंगे उससे निकलेगी टोटल स्ट्रेंथ। ऐसा ही यहाँ पर है। यहाँ पर वयस्क को दे दिया यानी एडल्ट दे दिए, यहाँ पर सीनियर सिटीजन दे दिए। तो सीनियर सिटीजन पर जो स्ट्रेंथ है वो ये है। यहाँ से पहले डॉक्टर निकालो, फिर टोटल डॉक्टर और टोटल स्ट्रेंथ को डिवाइड करके आप नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ निकालोगे। अब ये क्वेश्चन पोल क्या कह रहा है? जीटीबी अस्पताल की स्ट्रेंथ फैक्टर एलएचएच की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? एलएचएस भैया 100 है। 100 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। इसका मतलब 20%। है ना? कैसे करेंगे हम? 120 - 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 120 में से 100 गए, आया 20। 100 से 100 खत्म, 20%। मगर ये सब मत करना, मेंस लेवल है तो आप मान के चल रहे हैं आपको ये छोटी छोटी चीजें आ रही हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100% से भैया कोई चीज 20 ज्यादा है, इसका मतलब 20% ज्यादा है। हम्म, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, पहला क्वेश्चन इरिटेट करता है, और करना भी चाहिए। अब आपको एक्चुअल डीआई का कंसेप्ट समझ आ गया।
आगे के क्वेश्चन इजी होते चले जाएंगे। द नंबर ऑफ एडल्ट वैक्सीनेटेड इन एम्स इज दिस। इतने परसेंट लेस है। अच्छा जी। अ, पहले मैं इसका ये सोचने लगी थी ये क्या है। 15.625। 0.625 को पहले सॉल्व कर ले। 25 का स्क्वायर, 25 का चार, पचम 25, 5 अट्ठे 40, यहाँ लिख दो 15, 15 अट्ठे 120, 125, 8, और नीचे आ जाएगा 100। 25 पंजे 25 चौक, 5/8 चौक 32। बाप रे बाप। ये वैल्यू थी 5/32 की। हम्म, बोल क्या रहा है। द नंबर ऑफ एडल्ट वैक्सीनेट इन एम्स। एम्स कहाँ है ये। इज एक्स लेस परसेंट में से एक्स मान लेती हूँ, x% लेस देन, दैट इज एम ए सी। एम ए सी से इतना परसेंट कम है। इसका मतलब क्या, क्या है। अगर ये 32x है तो 32 में से 5 गए, 2 गए, फिर 3 गए, बचा 27। तो ये हो जाएगा 27x। While the number of a senior citizen vaccinated in MAMAC is 30 less than, that is 30 less than, that is AIMS। MAMAC से 30% लेस है, लेस देन एम्स। अगर ये n है तो ये n-30 है। क्या ये है ये। देन फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड इज एम्स टू एडल्ट। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो पूछा है। ठीक है, या आप ऐसे लिखो 27x रेशियो एन। ये रेशियो पूछा है। कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं है। इन दोनों को ऐड करके ये बना है, इन दोनों को ऐड करके ये बना है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बना दो भैया। देखो, n-30 + 32x इक्वल टू बना है 2560। जब आप मेंस लेवल की टीआई करेंगे तब आप कैलकुलेशन से बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस के बाद होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद लगती है जॉब। आप सिर्फ मेंस नहीं देते हैं, आप जॉब ले रहे होते हैं, है ना। तो ये मत सोचिएगा, बचिएगा मत। यहाँ आ जाएगा n, पहले ये तो इक्वेशन 1 है अपनी, ये इक्वेशन 2 है। मैं क्या कर रही हूँ, इस 30 को यहाँ ले जाके इसे 590 कर देती हूँ। 32x कर दे रहे हैं और इसे कर देते हैं 2590। अब ये वाली इक्वेशन ये बन गई है। n काट दो, बट आया क्या, माइनस का 3 2 5, 5x। ये क्या बचा, 90 में से 40 गए, आ गए 50, 5 में से 3 गए, आ गए 2। तो x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। आप यहाँ 50 लिख सकते हो, यहाँ पर 50 लिख दो। ठीक है, 27 × 50 रेशियो। अब n की निकालो, n की वैल्यू यहाँ रख दो। x की वैल्यू यहाँ रखो पहले 50। तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 160। तो यहाँ आ गया 1600, और 1600 इसमें से माइनस कर दो तो 4 5 4 9, 990। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 990। जीरो से तो जीरो खत्म,
नौ एकम नौ, नौ एकम नौ, नौ अठारह, नौ तिया 27, पांच तिया 15, रेशियो 11। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 15:11। देखो भाइयों बहनों, ऐसे मत करने लगना कि 27 की मल्टीप्लाई 50 से करने बैठो और फिर जाकर काटो। जब आप रेशियो के काम में फंस गए हो तो वो काम इजी हो गया है। वहां आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, रेशियो खुद अपने आप में कटवा देगा चीजों को। हम्म। तो 15:11। ये जो चार्ट होगा, आई मीन पीडीएफ होगा, उसमें आपके आंसर्स लिखे होंगे। यदि जीटीपी, जीटीपी, हाँ, से एलएचएस के अस्पताल स्ट्रेंथ फैक्टर का अनुपात, अच्छा, 32x और 15x ये रेशियो दे रखा है ना। बस यही है कि जब आप पेन नहीं होता तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। ये देखो, ये रेशियो दे रखा है क्या, 32 माइनस रेशियो 15। 32 ये वैल्यू दे रखी है, 15 ये वैल्यू दे रखी है ना। और एक साथ जीटीबी और एलएचएस में डॉक्टरों की संख्या कुल 88 दे रखी है। अ, अगर यहाँ ये और ये, मतलब अगर इधर एन है, इधर एम है, तो एन प्लस एम की वैल्यू दे रखी है 80। ओ सॉरी, 88। ओ, ये क्या है भाई। कहाँ से चल के आए हो तो हटो यहाँ से। चलो जाओ। हाँ। क्या था भाई, एक साथ इन दोनों का जो सम दे रखा है, वो दे रखा है एन प्लस एम इक्वल टू 88। कैसे होगा ये। देखो, अगर यहाँ मैंने एन माना है और यहाँ मैंने अगर एम माना है, पूछा क्या है, एलएचएच और एम्स में डॉक्टरों की संख्या क्या। एलएचएच और एम्स, ध्यान से सुनो, एम और -26, सिर्फ आपको एम की वैल्यू चाहिए। एम -26 पूछा है आपसे। एक चीज सुनिए, टोटल डिवाइडेड बाय डॉक्टर इक्वल टू स्ट्रेंथ होता है। टोटल डिवाइडेड बाय डॉक्टर इक्वल टू स्ट्रेंथ होता है। हम्म, क्या गलत बोला मैंने। अब 32 एकम 32, 6, 32 तो नहीं, तो यहाँ पे 120 रेशियो ओ अपॉन एन एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहाँ देखो, 4800 डिवाइडेड बाय, अरे अरे अरे, एम की तो, एम इक्वल टू 15x लिख सकते हो भैया। टोटल डिवाइडेड बाय डॉक्टर इक्वल टू स्ट्रेंथ, 15×3 = 45, बचा 3, 15×2 = 30। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 320 अपॉन एम। मैं दोनों x को इक्वल रख सकती हूँ, मैं तो रख सकती हूँ, तो आप कह सकते हो 120 n इक्वल टू 320 m होता है, होगा। यहाँ से आप m और m का रेशियो बना सकते हो। 4×3 = 12, 4×8 = 32। तो m रेशियो n इक्वल टू क्या बना, 8:3। कोई प्रॉब्लम। हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। यहाँ पे मेरे पास mn की वैल्यू भी है। अगर मैंने इसे, अब फिर से देखो, यहां तक तो x खत्म हो गया। अब मैंने इसे, यहाँ पर आप 8y ले लो,
इधर 3y ले लो, इसे 8y लिख लो, इसे 3y लिख लो। अरे नहीं, ऐसे करने लगे तो फिर तो क्लास 10th आ जाएगा पिक्चर में। ऐसे मत करो, देखो भैया, रियल टोटल 88, रेशियो का टोटल 11। रियल टोटल को ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को नीचे लिखो। निकालना क्या है आपको? एम। एम क्या है? 8। 8 की वैल्यू निकाल दो। 11 अट्ठे अट्ठू अट्ठू 64। 64 एम की वैल्यू आ चुकी है। क्या कहते हो? एम की वैल्यू 64 आ गई। भैया यहाँ रख दो, 26 में से माइनस कर दो। 64 में से 26 गए, पूरे 30 माइनस करोगे तो 34 हो जाएगा, 4 ऐड कर दोगे तो 38 हो जाएगा, जो कि नहीं है। हटा दो। नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। है जी? नन होना चाहिए। हाँ जी, नन ही है। ठीक है। लेवल बहुत हाई है इस टीआई का, अच्छी है ये टीआई। समटाइम आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। तो इस ऐसी टीआई को थोड़ा टाइम लिया करो, क्वेश्चंस में भी जब तक करोगे नहीं, भागना मत ऐसी टीआई से, जितना हो सके उतना करिए ऐसी टीआई। इसीलिए मैं अब ज्यादा लेवल अच्छा करा रही हूँ। अगर ऐसी चीजें फंसती हैं तो कर लोगे अब। इफ देयर इज अनदर हॉस्पिटल, इरविन मेडिकल कॉलेज, फाइन, number of adults and the senior citizen vaccinated in the Irvin Medical College is 50% and 20% respectively more than जीटीबी। पहले क्या लिखा है? एडल्ट। एडल्ट 50% ज्यादा है, सीनियर 20% ज्यादा है। जीटीबी कहाँ है हमारा? इससे, इसका 150% है। सॉरी, एडल्ट है। एडल्ट 150% ज्यादा है, तो यहाँ एडल्ट लिखो। 1280 150% है, जबकि 2560 20% यानी 120% है। ठीक है। इफ द हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ जीटीबी इज 60, स्ट्रेंथ फैक्टर 60 दे रखा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ अ डॉक्टर इन बोथ हॉस्पिटल आर द सेम। अच्छा, डॉक्टर तो निकल जाएंगे, मतलब जीटीबी और किसके? फाइंड द हॉस्पिटल स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ इरविन मेडिकल कॉलेज। If the hospital strength factor of GDP is 60 and the total number of doctor in both hospitals. ये दोनों मतलब इरविन का भी डॉक्टर फैक्टर बताया है क्या इन लोगों ने यहाँ पर? है, जो इरविन है उसका भी स्ट्रेंथ फैक्टर 60 है। हम्म, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, या फिर ये क्वेश्चन गलत है।
तो पहले निकालते हैं 50 तिया, 50 दूनी, 2 6 12, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, ये आ गया 1920। सब जीरो खत्म। 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, 67, 12 2 जा 24 और 6 30। ये टोटल स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है। किस में आई है? ये जो इरविन कॉलेज है उसमें टोटल स्ट्रेंथ ये और ये आई है। जबकि डॉक्टर कैसे निकालोगे? डॉक्टर उतने ही हैं जितने की जीटीवी में है। जीटीवी का टोटल आपको टोटल नंबर नंबर ऑफ वैक्सीनेट पर्सन पता है, टोटल स्ट्रेंथ पता है, आप डॉक्टर निकाल सकते हैं। निकालिए। 6 6 36 और 2 बचा 6 चौक 24। टोटल डॉक्टर इसमें 64 है और टोटल डॉक्टर 64 ही इरविन कॉलेज में होंगे। कुल मिला के इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेट पर्सन आ जाएंगे, और 64 से डिवाइड करोगे तो डॉक्टर वो क्या आएगा, टोटल स्ट्रेंथ फैक्टर आ जाएगा। 1920। देखो भाई, तो ये हो जाएगा 2 7 2 9, 9 और 4 डिवाइड करोगे 64 से। 8 6 48, 8 दूनी 16। ठीक है। 8 8 64, 8 6 48, 8 दूनी 16, बचा 3, 8 चौक 32, 8 7 56, 4 2 6, 8 8 64, 8 7 56 और 8 8 64 है कहीं? हाँ जी। 78 है, 78 आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ निकाली आपने इरविन कॉलेज की। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर वही है जो सेम है आपके जीटीबी कॉलेज में, कॉलेज हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में वही। तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ फैक्टर निकालना था, जो कि आपने निकाल दिया है। ठीक है। चेक कर लें। ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैंने दूसरी डीआई उठा ली तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं। दूसरी भी कैसलेटी है जो कि कल आपको वो कर देंगे अपडेट। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक सब्सक्राइब तो बनता है। गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आपको कुछ तो देना चाहिए। कहते हैं वो शिक्षा व्यर्थ होती है जब गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती।